Welcome everyone, this is Manat official YouTube channel. कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 4 दैट इज CRE 4 आपके सामने है, अवेलेबल है। एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट आपको एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा, जहाँ पे सारे के सारे इंटीग्रेटेड एग्जाम्स आपको देखने को मिल जाते हैं। एम्स CRE 4 इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि एम्स CRE 2025 ऑलरेडी आपने देखा है, रिजल्ट का बच्चे वेट कर रहे हैं, इसलिए इसको नाम आप एम्स CRE 2025 नहीं दे सकते। तो करंटली इसको क्या बोला गया है? करंटली इसको बोला गया है एम्स CRE 4 दैट इज CRE 4 कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। एम्स के साथ साथ अदर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं, बॉडीज़ हैं जो इसके अंदर आती हैं, जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। और कंबाइंड जो पेपर है वो कौन कराता है? वो एम्स न्यू दिल्ली है जो आपका पेपर कंडक्ट करवाता है। चलो, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा, या हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप इसका एडवर्टाइजमेंट पूरा का पूरा 131 पेजेस का आप देख सकते हैं। बाकी जितना आपके लिए ज़रूरी है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, उतना हम आपको समझा देते हैं। सबसे ज़्यादा समझने वाली इंपॉर्टेंट बात आपके लिए यही है, फॉर्म भरने में जल्दबाजी मत करना, क्योंकि बच्चों के बाद में मैसेज आएंगे, उनका कुछ ना कुछ इशू रहेगा। किसी का सरनेम में इशू रहेगा, किसी के रोल नंबर मेंशन करने में इशू रहेगा, किसी का परसेंटेज में कुछ इशू रह जाता है। तो फॉर्म भरते टाइम आपने बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी। 2 दिन लगाओ, 5 दिन लगाओ, 7 दिन लगाओ, फॉर्म अच्छे से फिल करना है आप लोगों ने, ठीक है। अब सवाल खड़ा होता है कि जो बच्चे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो फॉर्म अप्लाई करें या ना करें। देखो, अगर आपका स्कोर अच्छा है, आपकी रैंक अच्छी है, आपके चांसेस हैं 100%, 90% भी आपको लगता है कि आपका नाम एम्स CRE के अंदर आ सकता है 2025 के, तो आप थोड़ा वेट कर लो। 2 दिसंबर तक है इसकी लास्ट डेट। उससे पहले पहले रिजल्ट है आपका एम्स CRE 2025 का आ जाएगा, वो देखने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो बिल्कुल फ्रेश बच्चे हैं या जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था CRE के अंदर, चॉइस एलोकेशन भी नहीं भरा था उन लोगों ने, या जिनकी रैंक है वो काफ़ी ज़्यादा है, सिलेक्शन के चांसेस नहीं है, तो वो डे 1 से ही फॉर्म अपना अप्लाई करें, क्योंकि बाद में कुछ भी इशू होगा आप खामखा परेशान होंगे, ठीक है। लेकिन लाइन सबसे पहले यही रहेगी कि जल्दबाजी आपने नहीं करनी है, फॉर्म गलत बिल्कुल नहीं भरना है। तो फॉर्म आपका अवेलेबल कब से हो जाता है? फॉर्म आपका अवेलेबल हो जाता है 2 दिसंबर तक। तो 2 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं, अभी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। कोई एप्लीकेंट जो गवर्नमेंट सर्विसेज में, ऑटोनॉमस बॉडीज़ में, PSUs में किसी में काम करता है, तो उनके लिए यहाँ पे ना अलग से ये लाइन दी गई है। 6 दिसंबर तक उनको NOC प्रोड्यूस करनी होगी, यानी कि आप एम्स CRE के अंदर अप्लाई करते हो तो आपको NOC देनी पड़ेगी। कब तक देनी पड़ेगी? 6 दिसंबर तक। 6 दिसंबर तक सपोज करो आपने फॉर्म फिल कर दिया, NOC सबमिट नहीं करी, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो NOC जरूरी है जो कैंडिडेट्स गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, PSU या ऑटोनॉमस बॉडीज़ के अंदर काम करते हैं। उसके बाद अपना स्टेटस आप 8 तारीख को देख सकते हो कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ। 8 तारीख के बाद एडमिट कार्ड तो आपको पता है एज पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होती है? 3 दिन पहले एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। सिटी इंटीमेशन है वो आपको थोड़ी पहले मिल जाती है, करीब करीब वीक पहले। 22, 23, 24 को आपका एग्ज़ाम होगा, टेंटेटिव डेट है। लेकिन ये याद रखना, जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम अपीयर होना चाहते हैं CRE 4 के अंदर, उनके लिए इन्फॉर्मेशन यही है कि 22, 23, 24 दिसंबर टेंटेटिव मत समझना, इसको फाइनल समझना, क्योंकि अभी तक जितने भी 3 CRIs हुई हैं उसमें जो डेट टेंटेटिव दी है उस डेट में आपका एग्ज़ाम हुआ है। तो आज आप तैयारी करना शुरू करते हो तो मान लो आपके पास 1 महीने 10 दिन का टाइम है। 1 महीने 10 दिन के अंदर आप लोगों ने तैयारी करनी है। जो बच्चे पहले से तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो ये वेट कर रहे थे कि जब एडवर्टाइजमेंट आएगा तो अप्लाई करेंगे, तो प्रिपेयर करेंगे, तो उनके लिए बहुत कम टाइम है ये। और अगर ग्रुप पोस्ट कोड 2 की तैयारी करनी है, AA असिस्टेंट की तैयारी करनी है, तो लिटरली सबसे कम टाइम है आपके पास, ठीक है। बट फिर भी आप लोग अपनी मेहनत कर सकते हो। तो देखो बच्चों, इसके अंदर आपको नेम ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं आपको देखने को मिल जाते हैं, साथ के साथ इनकी वेबसाइट्स भी आपको शो की गई है। तो एम्स अवंतीपुरा, भटिंडा, भोपाल से लेते हुए लास्ट तक अगर आप देखोगे तो टोटल इसमें 26 इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसमें रीजनल इंस्टीट्यूट रिम्स भी आपका, RIPNS भी आता है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेज। रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर नजफगढ़ आता है। पोस्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आता है जो तमिलनाडु के अंदर है। जिपमर आता है जो आपका पुडुचेरी के अंदर है। ICMR आता है जो नई दिल्ली के अंदर है। एम्स का सेंट्रल जो आर्म्ड फोर्स पुलिस का आप देखोगे मेडिकल
साइंसेज का हॉस्पिटल है CAPFIMS नई दिल्ली मैदानगढ़ी के अंदर, ये आपका आ जाता है। बाकी सारे के सारे एम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है, इस बार इसके अंदर एम्स नई दिल्ली की खुद की वेबसाइट वैकेंसीज़ हैं आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता था, तो इस बार आपको एम्स न्यू दिल्ली की है जो वैकेंसी देखने को मिलेंगी, जिसमें अच्छी खासी वैकेंसी आपको LDC में देखने को मिलेंगी, करीब करीब 52 वैकेंसी है, ठीक है। LDC में कितनी वैकेंसी है, एम्स के अंदर 52 वैकेंसी है। चलो, ये सारे के सारे इंस्टीट्यूट्स का पता लग गया कि 26 इंस्टीट्यूट हैं जो है इसके अंदर पार्टिसिपेटिंग। बाकी आपको बोला जाता है जब आप अप्लाई करो तो रजिस्ट्रेशन स्लिप की एक कॉपी अपने पास रखो, ताकि आपको आईडी पासवर्ड के बारे में पता रहे, आगे आने वाले टाइम में आपको कोई दिक्कत फेस ना करनी पड़े, ठीक है। चलो, काम की चीज़ है वो बताते चलेंगे, बाकी आपने इसमें कोई और टेंशन लेनी नहीं है। फॉर्म फिल करते टाइम बस याद रखना है कि चीज़ें अच्छे से आपने एक्सप्लेन करनी है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हम बता ही चुके हैं, 6 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। जो कैंडिडेट अभी करंटली इन सर्विस हैं उनके लिए ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि भाई 6 दिसंबर 2025 तक आप लोगों ने NOC प्रोड्यूस करना है, ठीक है। NOC प्रोड्यूस नहीं करा तो एग्ज़ाम का तो चांस ही नहीं बनता फिर आपका, ठीक है। इसलिए याद रखना है इस चीज़ को। एज रिलैक्सेशन वही है जो स्टैंडर्ड होता है, आपको पता ही है। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, डिसेबल्ड कैंडिडेट को 10 साल, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, और वो 5 साल का रिलैक्सेशन है, पोस्ट में B में मिल जाता है। C ग्रुप में वो 40 साल तक अप्लाई कर सकता है, ठीक है। C में 40 तक कर सकता है, OBC है तो 43 तक कर सकता है, SC ST है तो 45 तक कर सकता है। क्लियर कट है, आपको कोई इशू नहीं होगा। फिर भी कोई क्वेरी होती है आपको तो व्हाट्सएप नंबर आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, आपको पता होगा, आप नोट कर लेना चाहिए 8307314291। ये व्हाट्सएप नंबर है, आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगा। इस पर कोई क्वेरी होती है आप पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। मेन जो बात आएगी वो आएगी जब आपकी पोस्टों की हम बात करेंगे कि कितनी कितनी पोस्ट हैं। अब देखो ये साफ साफ लिखा है OBC के सर्टिफिकेट का, अगर कोई कैंडिडेट OBC कैटेगरी से अप्लाई करता है तो सर्टिफिकेट है जो उसका नॉन क्रीमी लेयर स्टेटस का होना चाहिए, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर का। और OBC एप्लीकेंट जो नॉन क्रीमी लेयर का है और उसकी कास्ट अपीयर होती है सेंट्रल लिस्ट में OBC में, तो वो एलिजिबल हैं OBC कैटेगरी के अंदर। तो कुल मिला के यही है, आपके पास सेंट्रल OBC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए, सेंट्रल होना चाहिए। और सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है वो फाइनेंशियल ईयर के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। 25-26 आपने ये याद रखना है, 2025-26, यानी कि मार्च 26 तक की वैलिडिटी वाला अगर आपके पास OBC सर्टिफिकेट है तो आप एलिजिबल हो। अगर आपके पास 24-25 का है, पुराने साल का है, तो आप नया बनवा लो, फिर आप अप्लाई करो, ठीक है। साफ साफ एक और चीज़ लिखी है जो आपने याद रखनी है कि 1 अप्रैल 2025 के बाद, और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 2 दिसंबर 2025, इसके बाद इश्यू नहीं होना चाहिए आपका। दोबारा सोचो इस चीज़ को, क्या बताया हमने, OBC का जो सर्टिफिकेट है उसकी डेट आपकी 1 अप्रैल 2025 होनी चाहिए या इसके बाद की होनी चाहिए, ठीक है। लास्ट डेट है 2 दिसंबर, तो ऐसा नहीं है 2 दिसंबर के बाद आप OBC सर्टिफिकेट बनवा लो और बोल दो कि हमारे पास है। 3 दिसंबर का भी अगर इशू डेट हुई आपकी तो एप्लीकेबल नहीं रहेगा, याद रखना। बाद में दिक्कतें आती हैं, बच्चे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं इस टॉपिक से, ठीक है। ऐसे ही EWS का है तो EWS का भी इन्होंने साफ साफ लिखा है 1 अप्रैल 25 से 2 दिसंबर 25 के बीच की डेट का होना चाहिए, फाइनेंशियल ईयर 25-26 के बीच का, ठीक है। तो ये रही सर्टिफिकेटों की बात, ये सब आपको पता है। डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स हैं, इनको भी पता है कि मेडिकल बोर्ड का एग्जामिनेशन है वो करवाते हैं ये, तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के बारे में इनको नॉलेज ऑलरेडी है कि 40% डिसेबिलिटी, ये आपको पता है CCS रूल्स में भी आता है, डिसेबिलिटी कम मानी जाती है जब मिनिमम होनी चाहिए डिसेबिलिटी 40%। एक क्वेश्चन यहीं से याद कर लो, 2 ऑफ R के अंदर इसकी डेफिनेशन दी गई है, 2 ऑफ S के अंदर इसको जो डिसेबिलिटी का जो क्राइटेरिया है उसको स्पेसिफाइड किया गया है, ठीक है। चलो आगे फीस के बारे में देख लेते हैं। तो फीस का आपको पता ही है 3000 से कम में तो बात ही नहीं बनती MCRE के अंदर। SC ST कैंडिडेट है 2400 रुपये है, लेकिन कंडीशन ये है कि ये बच्चे अगर अप्लाई करते हैं और फॉर्म में जो अपीयर होते हैं एग्ज़ाम में तो इनको ये रिफ़ंड हो जाता है। डिसेबल वालों को कोई पैसा नहीं देना होता। बाकी जनरल और OBC की 3000 रुपये की फ़ीस होती है, 2400 रुपये SC ST और जो कैंडिडेट्स हैं अगर ये इनको रिफंडेबल हो जाती है,
ठीक है, ये देखो साफ साफ लिखा है, केवल है SC ST के लिए, EWS को नहीं मिलेगा। SC ST कैंडिडेट जो अपीयर होंगे एग्जाम में, उसको उनको बाद में जो है पैसे वापस कर दिए जाते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको पता लग गया, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 24 दिसंबर को हो जाएगा क्लियर। ठीक है, 10 दिन एडवांस आपको सिटी के बारे में बता दिया जाएगा, जो हमने 1 वीक बताया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर्स पता ही है आपको, मेजर सारी सिटीज़ के अंदर देखने को मिल जाते हैं। एडमिट कार्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब आ जाता है पैटर्न। तो पैटर्न में साफ साफ है, हर किसी के लिए ये पैटर्न काम करेगा। 1.5 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 400 नंबर का। इसलिए आप देखोगे जो हमारे पेड मेंबर्स हैं वो मॉक भी अगर लगाते हैं तो एक क्वेश्चन हमने 4 नंबर का रखा है। ठीक है, 4 नंबर का रखा है ताकि आपको एम्स CRE के पर्पज से लगे कि आप उसी का मॉक कर रहे हो। 20 क्वेश्चंस तो जीके, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर से आते हैं और 80 पोस्ट स्पेसिफिक आते हैं इनके अंदर। ठीक है, चलो 5 सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं क्वेश्चंस। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपको पता ही है, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, बाइलिंगुअल होता है, कुछ पोस्टों में केवल इंग्लिश होता है। ठीक है, जहाँ पे टेक्निकल नॉलेज चाहिए होती है वहाँ पे एग्जामिनेशन ओनली इन इंग्लिश। जैसे कि आपका AA का है तो पेपर केवल इंग्लिश में होगा। अगर वहाँ पे स्किल टेस्ट वगैरह कुछ ऐसा नहीं है, 10वीं प्लस 2 है, 10+2 एग्ज़ाम है, तो दोनों लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगा। नेगेटिव बिल्कुल होती है 1/4 की, 40% मिनिमम जनरल को लेने पड़ते हैं, 35 OBC को लेने पड़ते हैं, 30% मिनिमम SC ST को लेने पड़ते हैं। क्योंकि इससे कम मार्क्स अगर आपके आते हैं तो आपको किसी भी तरह से कंसीडर नहीं किया जाएगा, चाहे पोस्टें आपकी खाली रह जाएं। ठीक है बच्चों, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ड्यू कोर्स हम डिस्कस करेंगे, अभी उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इस चीज़ पर फोकस करते हैं, तैयारी कराते हैं AA ग्रुप पोस्ट कोड 2 की, जिसमें जनरल आपका एडमिनिस्ट्रेशन, CCS रूल्स, FRSR और कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं। स्किल टेस्ट होता है बिल्कुल इसके अंदर, और पेपर केवल इंग्लिश में होता है। साथ के साथ क्लर्क वाले और UDC वाले बच्चों के लिए बता दें कि मैथ और इंग्लिश पेपर में आता है, स्किल टेस्ट बिल्कुल होता है, पेपर इनका बाइलिंगुअल होता है। ठीक है, चलो बाकी ये सारी की सारी पोस्टें हैं, आप देख सकते हो। स्टेनो है, जूनियर स्टेनो है, टेक्निकल ऑफिसर है। बाकी कुछ पोस्टें बिल्कुल स्पेसिफिक हैं, जो बच्चों के पास कोर्स होगा वही अप्लाई कर सकता है। तो आप ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ लेना, किस किस में आपकी एलिजिबिलिटी है। टेक्निकल अगर कोई कोर्स है आपके पास तो और भी फॉर्म है जो आप फिल कर सकते हो। ठीक है, स्किल टेस्ट के बारे में अभी आपने कुछ नहीं जानना, स्किल टेस्ट आफ्टर एग्जामिनेशन पता होना चाहिए। बाकी AA के लिए आपको पता है, नोटिंग, ड्राफ्टिंग, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। क्लर्क के लिए टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है, थोड़ा सा कुछ डिस्क्रिप्टिव है, ऐसे या लेटर कुछ ऐसा राइटिंग, एक वो लिया जाता है। तो उसका आपने कुछ नहीं सोचना। कोई क्वेरी आपको अगर इनसे संबंधित होती है तो सीधा सीधा लिखा है रेज अ क्वेरी कर लो, या तो पोर्टल पे जाके, या फिर इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं टोल फ्री पे। ये इनका मेन एड्रेस है जिस पे आप कोई लेटर भेज सकते हैं, क्वेरी अपनी रिजॉल्व करा सकते हैं। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा क्वालिफिकेशन के बारे में ये सेक्शन है, तो आपने अपनी क्वालिफिकेशन का बिल्कुल देख लेना है। पोस्ट कोड 2 की हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पे क्या मांगा गया है। पोस्ट कोड 2 में आपको पता है AA की पोस्ट है, असिस्टेंट की पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, जूनियर एडमिन ऑफिसर है और ऑफिस सुपरिटेंडेंट है। इसमें देखो बच्चे, केवल आपको ग्रेजुएशन चाहिए। यहाँ पे देखो, केवल ग्रेजुएशन चाहिए। ग्रेजुएशन की परसेंटेज भी नहीं लिखी हुई है, एज 30 से ज़्यादा होनी नहीं चाहिए। सब में एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज इट इज़ है। ग्रेजुएशन है तो सारे के सारे उसमें आप ट्राई कर सकते हो। किसी में देखें, किसी में एक्सपीरियंस तो नहीं मांगा, यहाँ पे मांगा है शायद एक्सपीरियंस, बिल्कुल मांगा है। पोस्चर इंस्टीट्यूट है जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, अकाउंट्स का हो, परचेज का हो। ठीक है, 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस। तो एडमिशन अब यहाँ पे ग्रेड पे तो बताया नहीं है ना, तो आपको कुछ भी होगा, LDC, UDC, कुछ इस टाइप का कोई भी एक्सपीरियंस होगा तो आपका चलेगा, 2 साल का एक्सपीरियंस। बाकी क्लर्क वाले बच्चों के लिए पता ही है, 12th मांगी जाती है। कोई स्पेसिफिक ही होगा जिसके अंदर कोई एक्सपीरियंस होगा, तो आप चेक कर सकते हैं, ऐसा कुछ आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखो इसी तरह की ये पोस्टें हैं, ये UDC वाली पोस्टें हैं, ये आप देख सकते हो। लास्ट में जब आप आगे जाओगे, पेज नंबर आपको बता देते हैं, तो वहाँ पे वैकेंसीज़ के बारे में पता लग जाएगा आपको। ठीक है, किसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ किस पोस्ट पर, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज़ हैं जो आपको देखने को मिलती हैं यहाँ पे। तो ये हम देख रहे हैं, अभी हम पहुँचे हैं ग्रुप कोड 25 पर, तो अभी और टाइम लगेगा। एक मिनट स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं और आपको दिखा देते हैं। तो वैकेंसीज आपने चाहे तो काउंट कर लेना, 39 वैकेंसीज़ हैं ग्रुप पोस्ट कोड 2 के अंदर, AA असिस्टेंट के, जिसमें शायद हमने देखा था 2 पोस्टें हैं केवल जो AA के लिए है। अब वो कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं ये देख लो। इस तरह से आपको बाइफर्केशन मिलेगा, और यहाँ से नोट कर लेना पेज नंबर 87 से। ठीक है,
पेज नंबर 87 से आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो देखो AAO की वैकेंसी कहाँ पे है, AAO की केवल ये वैकेंसी है, ये और ये, भोपाल और रायबरेली, एक भोपाल में है एक रायबरेली में, तो टोटल 2 वैकेंसी हैं AAO के लिए। बाकी पोस्चर इंस्टीट्यूट इंडिया के लिए किसी के पास एक्सपीरियंस है तो बेटर है इनके लिए, अगर किसी ने तमिलनाडु साइड जाने का सोचना है तो, ठीक है, 6 वैकेंसी है। बाकी ये क्लरिकल की वैकेंसीज है, तो ये टोटल आप कर सकते हो, आप देखोगे 39 बन जाएंगी इसके अंदर वैकेंसी। ऐसे ही LDC UDC है, तो हमने आपको बताया था एम्स न्यू दिल्ली की काफ़ी वैकेंसी है इसके अंदर 52, ठीक है, 52 वैकेंसी आपको एम्स के लिए रखी गई है। चलो इसी तरह से स्क्रॉल डाउन करके पूरा एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हो। कुछ भी समझ नहीं आता है, व्हाट्सएप करो हमें, टेलीग्राम करो हमें, ईमेल करो, एक टाइम के बाद बहुत जल्दी आपका हम रिप्लाई कर देंगे। अब बात कर लेते हैं 1 मिनट के अंदर AAO और असिस्टेंट का जो पेपर है। ऑलरेडी कैंडिडेट्स हमारे वर्किंग होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स में, जो ट्राई करते हैं मोस्टली इसके अंदर। तो देखो क्या है, 799 का जो बैच है, पहले आपने देखा था 399 का भी बैच था, 999 का भी बैच था। तो कोई भी कैंडिडेट पुराना मेंबर हो चाहे हमारा, अगर उसने कभी मेंबरशिप ली है 99, 399, 299, तो डेफिनेटली उनको 799 वाला कोर्स 650 रुपये के अंदर मिलता है। और जितने भी मेंबर्स हैं, अब जो पुराने CRE में बच्चे अपीयर हुए थे और अभी जो नेटर चंडीगढ़ ASO के अंदर तैयारी कर रहे हैं, वो सारे के सारे 799 के अंदर कवर्ड हैं, क्योंकि कोर्स की वैलिडिटी 6 मंथ होती है, उनको अब कोई पे नहीं करना। हमारे पास ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जिन्होंने जुलाई में हमें ज्वाइन किया है और अब तक चाहे बीच में CRE आया हो, चाहे अब दोबारा से CRE आया है, 799 में ही वो एलिजिबल रहेंगे, उनको कोर्स के लिए एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो CCS रूल्स का स्पेसिफिक कोर्स है, कभी भी आप ज्वाइन करते हो 6 महीने IIT, NIT, नेटर, SGPGI, IMCRE, कोई भी एग्ज़ाम आपका आता है, आप धड़ल्ले से तैयारी करोगे उसी कोर्स के अंदर, ठीक है। तो मॉक्स हैं इस बार, पहले हम ऑफलाइन प्रोवाइड करते थे ये चीज़ें कि क्वेश्चंस अलग से देते थे, आंसर्स अलग से देते थे। इस बार एक वेल अरेंज्ड तरीके में आपको मॉक देखने को मिलेगा, जिसको आप अटेम्प्ट करोगे, अटेम्प्ट करने के बाद स्कोर आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस बार मिल जाती हैं। तो बाकी फर्दर मोर कोर्स की इन्फॉर्मेशन के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, आपको समझा देंगे। बाकी टेलीग्राम ग्रुप है, आप वो जाके ज्वाइन करें, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। व्हाट्सएप पर आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं कोर्स के रिगार्डिंग।